हेलो बच्चों, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो अपन चैप्टर फिफ्थ पढ़ रहे थे, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए, इसके बारे में पढ़ लिया, इसकी पहचाना सीख लिया और 1 से 3 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में भी हमने एक दो क्वेश्चन निकाले थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 3। तो इसका फोर्थ का फोर देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एटी है, यदि है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। फोर्थ वाला देखो, इसका फोर्थ क्या है? -10, -6, -2, 2 डैश एस। अब आपको पता है, सबसे पहले प्रथम पद क्या है अपना? वेरी गुड। प्रथम पद हो गया अपना, प्रथम पद ए -10। अब हमें क्या निकाल के चेक करना है? सारवांतर। और सारवांतर को डी से लिखते हैं, तो कैसे निकालते हैं? ये कौन सा पद हो गया बेटा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखो क्या निकालते हैं? A2 माइनस A1 बराबर। अब मेरी बात बताओ, A2 ये है माइनस के 6, इसमें से क्या माइनस करना है? A1 और माइनस के 10। तो भैया यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? देखिएगा, -6 माइनस और माइनस प्लस 10 बराबर 4। ओके। अब ऐसे ही क्या करोगे? A3 माइनस A2, इस A3 में से आप माइनस करोगे A2। ओके, तो क्या आएगा? -2 प्लस के 6 बराबर 4। ओके। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? A4 माइनस A3, A4 कितना? 2 माइनस A3 माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गए इनके? प्लस, और 2 ये क्या हो गया? 4। तो ये 80 है क्या? बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे? अतः यह एक क्या है बेटा? एपी है। एपी है तो इसके क्या निकाले? तो इसके 3 पद निकाले। अब देखो, हमको करना क्या? हमारे पास प्रथम पद है क्या? ए का मान कितना है? -10। सारवांतर क्या बोला मुझे? 4 पद दे रखे, इसके अगले 3 पद पूछे होंगे। A5 बिल्कुल, A5, A6, A7। तो आपको पता है पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? A प्लस 4D, 5 है तो 80 का मिल जाए, और यहाँ से A का मान -10 प्लस 4, और ये कितना आ गया? -10 प्लस 16 बराबर 6। ओके। अब इसका देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। A -10 है और प्लस 5 4, और ये क्या आ गया बेटा? -10 प्लस के 20 बराबर 10। और लास्ट टर्म क्या है? A प्लस 6D। अब ये कितना आएगा? 4 और 2 तो 14 आएगा। 4 4 का चल रहा है, -10 प्लस 6 4, और ये क्या हो गया? -10 प्लस 24 बराबर 14। ये हो गया। ये आगे हमें क्या? 5वीं 6वीं अगले 3 पद जो निकालने थे वो हमें निकालिए, नोट कीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्या दे रखा है? 3, 3 प्लस √2। फिर क्या दे रखा है? 3 प्लस 2 √2, और फिर क्या दे रखा है? 3 प्लस 3 √2। ओके। अब देखो, इसको समझना आराम से। क्या है? प्रथम पद क्या हो गया इसका? 3 हो गया। हमें चेक करना है सारवांतर। कैसे करते हैं बेटा? A2 माइनस A, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? A3, और ये क्या है? A। अब देखो, A2 क्या है अपने पास? 3 प्लस √2 में से माइनस करना है क्या? 3। अब देखो, इसको हटा दो ब्रैकेट को। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, और क्या आ गया मेरे पास? ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट टर्म क्या है? A3 माइनस A2। A3 क्या है अपने पास? 3
प्लस 2√2। ओके, माइनस क्या करना है 3 + √2। अब देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 3 + 2√2, इस माइनस का मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा तो ये कैसे हो जाएगा माइनस और माइनस के ये √2। अब देखो ये तो कट गया, इससे क्या बच गया अपने पास 2√2 माइनस √2। इसका मतलब है 2√2 में से एक √2 गया तो क्या बच गया √2। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि √2 प्लस √2 करोगे तो क्या बनेगा 2√2 बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखता है ऐसे, √2 प्लस √2, ये क्या है यहाँ पर माइनस के √2, तो ये काट तो क्या बच गया √2 बच गया ना। तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो जिससे कि आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, फिर क्या आएगा अगला A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। अब देखो कोई तरीका सेम एज इट इज क्या करना है आपको, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 3 है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 2√2 माइनस प्लस क्या बन गया 3√2 माइनस 2√2। 3√2 में से माइनस में 2√2 है तो क्या गया √2। इसका मतलब जो हमारा सार्वांतर आ रहा है वो क्या आ गया, प्रथम पद तो क्या है अपने पास 3, और जो सार्वांतर है वो क्या आ गया √2। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है क्या भाई, इसका भी क्या आ रहा है √2, इसका भी क्या आ रहा है √2, इसका भी क्या आ रहा है √2। तो क्या ये एपी होगी, हाँ ये क्या होगी एपी होगी, क्या होगी, अतः यह एक क्या है एपी। और जब एपी है तो इसके आगे 3 पद लिखने हैं हमें, तो कौन कौन सा A5 A6 A7। A5 के लिए A+40 करते हैं तो 3 + 4√2 ये आ गया। ओके, बहुत ईजी है मामला। और यहाँ से क्या आ गया A+5 थी तो ये क्या आ गया 3 + 5√2, और यहाँ से क्या आएगा A+6 से रूट, तो ये आ गया 3 + 6, डी की वैल्यू रख दी तो क्या आ गया √2। सब जगह यही है, ए यहाँ से रखा, 4 मल्टीपल में क्या है डी रख दिया, ऐसे यहाँ पे 5 मल्टीपल में डी यहाँ से 5 रख दिया। तो ये पद देखो कहाँ पे चले 3 + √2, इसमें √2 जोड़ा फिर 2√2 फिर 3√2 फिर 4√2 5√2 6√2, ठीक है ना। इस प्रकार से चल रहा है, नोट कीजिएगा। लव आया समझ में, ओके। अब कौन सा क्वेश्चन है 6, देखिएगा बेटा क्या दे रखा है 0.2 0.22 0.222 0.222 और ऐसे ये चलता हुआ जा रहा है। अब देखना है इसको तरीके अच्छे से, आपको पता है प्रथम पद 0.2। अब क्या चेक करना भैया हमें सार्वांतर, और ये कैसे करते हो A2 माइनस, कोई आपको पता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी पद दे रखे हैं आप लिखते हुए चलो। ये 3 है, ओके। तो A2 इसमें से क्या घटाओगे A1, तो देखो आराम से 0.22 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा 0. बताओ 0.2 यही आएगा। कैसे देखो एक बार ऐसे ही आएगा क्या 0.0 0.20 2 0.0, ओके। इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, तो देखो क्या आएगा 0.222 0.220, ओके। अब ये 2 ये 0 0.0, तो यहां से क्या निकल के आया 0.002, और नेक्स्ट टर्म निकालोगे बेटा, वैसे तो इससे पता चल गया आपको क्या दोनों समान आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा 0.222
ये 0.0002। क्या ये समान आ रही थी? अरे यहाँ तो 0.2 आ रहा है, ये 002 आ रहा है, ये 0002 आ रहा है। क्या समान है जी? नहीं। क्या ये एपी होगी? नहीं होगी। अतः यह एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो हम इसको आगे के पद नहीं निकालेंगे। 7 क्या है? 0 -4 -8 -12। ओके, बड़ा विचित्र सवाल है। यह सही है? अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्रथम पर 0। ओके, सार्वंतर चेक कर दीजिएगा। मनीष, सार्वंतर कैसे करूं? इसको क्या बोलेंगे? A1 A2 A3 A4। ठीक है सब। तो A2 माइनस A1, A2 क्या अपने पास? -4 -0 -4। अरे 0 का कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं है, 0 तो 0 है। नेक्स्ट टर्म क्या है? A3 माइनस A2 -8 -4। अरे -3 A3 में से A2 लेस करोगे तो A3 माइनस A2, और A2 क्या है? माइनस के 4। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए? प्लस। और क्या आ गया? माइनस के 4। अभी तक तो सही चल रही है कहानी। यहां से -12 A4 A3 माइनस कर दो तो भैया क्या आएगा? -12 + 8 -4। क्या ये साफ एपी है? ये एपी है। तो क्या लिखोगे? अतः यह एक एपी है। क्यों एपी? क्योंकि डी का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अब समझो जब एपी है तो उसके आगे के 3 पद भी लिखने पड़ेंगे। ए का मान 0 है और डी का मान -4। कहानी सीधी सीधी है। ए की जगह पे 0 रखना है आपको, कुछ नहीं करना। A + 4D, 0 + 4 - 4 कितना आ गया? -16। अब देखो A + 5D, 0 + 5 - 4 कितना आ गया? -के। और यहाँ से क्या आएगा? A + 6D, 0 + 6 - 4 -के 24। अब देखो -4 -8, 4 का पारा चला, 4 दिया 4 दिया 12, 4 से 16, 4 से 20 और 4 से 24। ठीक है, नोट कीजिए। 8वां क्या रखा है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, प्रथम पर वेरी गुड माइनस के। अरे ये आएगा ना? ठीक है। अब देखो सार्वंतर चेक करो। आपको पता है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4। क्या करोगे? A2 माइनस A1 तो -1/2 माइनस के 1/2। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया? तो एक बात बताओ, ये प्लस का ये माइनस का करके क्या आ गया? अब देखिएगा A3 माइनस A2 -1/2 -1/2, ये भी क्या हो गया? 0। और ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है वो भी क्या हो जाएगी भैया? 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? क्या ये एपी है क्या? हाँ। तो क्या लिखोगे? अतः यह एक एपी है। एपी है तो इसके आगे 3 पद लिखो। ए का मान क्या है? -1/2। डी क्या है? 0 निकाल दो। A5 क्या आएगा? A + 4D। ये टर्म तो 0 हो गए, माइनस के 1/2 ही आएगा। अगली जो टर्म आएगी वो भी क्या आएगी? माइनस के 1/2, क्योंकि ये तो 0 हो ही जाएगा, डी का मान 0 है तो। और ये भी क्या आ गया भैया? GA -के 1/2। सारी कहानी -1/2 में चल रही है। ठीक है ना? नोट कीजिए। वेरी गुड। 1 3
9। अब देखो क्या हो रहा है, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, और इसका 3 से करोगे तो 80 बनाएगा। आगे की टर्म ऐसे के 3 से क्या मल्टीप्लाई होते चल रहे हैं, तो अपन इसको निकालते हैं। जो भी कहानी है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये तो पता चली गया होगा प्रथम पद क्या हो गया इसका। सेम कहानी चल रही है सारे क्वेश्चनों की, कोई दिक्कत नहीं है। डी निकाल रहे हैं, सारवांतर समझ गए ना। डी का मान सारवांतर लिखने, A2 माइनस A3, 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6, और A4 माइनस A3, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंस तो यहीं से आ गया, पहला 2 आ रहा है फिर 6 आ रहा है। अब देखो इसको 27 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा 18 आएगा या नहीं आएगा। अरे 9 का पारा नहीं आता है क्या, तो ये अलग लगा रहा, क्या ये AP होगा क्या, नहीं होगा। अतः यह AP नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखो 10th वाला क्या है, ये भी बहुत इजी है। 9th वाले में कुछ नहीं था, 2A 3A 4A, ठीक है। अब समझो इसको, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखा हुआ चलूंगा। प्रथम पद क्या है A, D निकालोगे तो A2 माइनस A1 करोगे तो 2A में से A लेस कर दोगे, ये A2 होता है, ये A1, ये A3 A4, तो बेटा क्या आएगा 2 में से A गए तो A3 माइनस A2, 3A में से 2A गया तो A, और A4 माइनस A3, 4A में से 3A गया तो कितना आ गया A। सबकी वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, समान आ रही है तो क्या होगा ये, अतः यह एक AP है, और AP है तो इसके आगे के 3 पद निकालोगे। A का मान A है और B का मान भी क्या है A है, ठीक है। तो A5 निकालोगे तो क्या आएगा A प्लस 4D, प्रथम पद भी A है, 4A जुड़ के क्या हो गया 5A। A6 निकालोगे तो क्या आएगा A प्लस 5D, और यहाँ से आएगा A प्लस 5A, क्योंकि D का मान क्या है A रख दिया हमने, तो ये क्या हो गया 6A, और ये आ गया यहाँ से A प्लस 6D, प्रथम पद A है ये 6, और D का मान ये आ गया 7A। तो देखो यहाँ से A, इसमें एक A जोड़ा 2A, इसमें A जोड़ा 3, 4 5 6 7, ओके। किस फॉर्मेट में दे रखा है इसको देखो, A स्क्वायर AQ और A4। अब समझना इस चीज को, प्रथम पद क्या हो गया तुम्हारा A, सारवांतर चेक कर लो, ये A1 A2 A3 A4, तो देखो A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A, तो ये A स्क्वायर का मतलब क्या है A गुणा A माइनस A। अब इसमें से क्या करोगे, एक कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा A माइनस 1 बचेगा या नहीं, तो यहाँ से आया A माइनस 1। सेकेंड वाला देखो A3 माइनस A2, तो AQ माइनस A3, यहाँ से A स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो क्या आएगा A माइनस 1। नेक्स्ट टर्म देखिएगा क्या आएगा बेटा A4 माइनस AQ, यहाँ से AQ बाहर निकाला तो क्या गया A माइनस 1। क्या समान आ रहा है, क्या समान आ रहा है, अरे यहाँ A है या A स्क्वायर है या AQ है, यही तो समान आ रहा है, ये तो आगे का, तो क्या ये AP होगा क्या, अतः यह AP नहीं है। अरे AP होगा क्या, और जब AP नहीं है तो हम इसके आगे के पद नहीं निकाल सकते, ओके। आज इसको खत्म करना है, इस एक्सरसाइज को क्या करना है हमें खत्म करना है, कोशिश रहेगी पूरी। अब देखो बेटा प्रथम पद, ठीक है, डी निकालो तो A2 माइनस A1, आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है A1 A2 और ये
तो ए टू क्या है, √8 माइनस √2। तो देखो इस √8 को मैं क्या 4 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं। अब यहां से क्या माइनस √2। अब देखो 4 का रूट क्या होता है, अरे इस वाली चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √2 बराबर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक रूट में। तो ये ऐसे मैंने इसको अलग अलग किया, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसको बाहर निकाल दिया और क्या हो गया, आ गया 2√2। अब दोनों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है √2। जैसे हमने √2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 2 माइनस क्या बचेगा 1, और यहां से क्या आ गया ये √2। आई बात समझ में नहीं आई। अरे 2√2 में से एक रूट घटाओगे तो रूट बचेगा या नहीं बचेगा, सीधे सीधे कर लो, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है तुमको। ये √2 का मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2 माइनस √2। एक इस रूट में से ये घटा दो तो क्या आ जाएगा √2 ही तो आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म देखिएगा, a3 माइनस a2 क्या दे रखी है -k8। अब देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस √4 गुणा 2, ये वाला तो हमने भी किया ही, ठीक है। तो यहां से 9 का रूट क्या होता है 3√2, यहां से क्या गया 2√2, तो 3√2 में से गया तो क्या बच गया, अरे 3√2 में से 2√2 गया तो ये √2 बचेगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम देखिएगा, a4 माइनस a3 क्या है 32 माइनस √8। ये चीज आप निकाल चुके हो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या 16 गुणा 2 माइनस के 9 गुणा 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। 16 का रूट क्या होता है 4 और √2 रहेगा ये अंदर, क्योंकि 2 का रूट तो होता ही नहीं कुछ। अब 9 का क्या आता है, ये अपन ऊपर निकाल चुके हैं इस वाले टर्म में, तो 4√2 में से 3√2 गए तो भी क्या बच गया ये √2। ए का मान क्या आ रहा है, सब में समान आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है। फिर ये √2 है तो ये क्या होगा, ये अतः यह एक एपी है, और एपी है तो इसका A5 वाला पद क्या हो जाएगा बेटा, एक पहले लिखो, प्रथम पद क्या है अपने पास √2, डीवी क्या है अपने पास, तो यहां से A5 निकालोगे तो क्या आएगा a प्लस 4d, तो √2 प्लस 4d का मान √2, तो यहां से क्या गया 5√, ओके। अब A6 निकालोगे तो क्या आएगा a प्लस 5b, तो √2 प्लस 5√2, और ये क्या आ गया 6√2। अब देखो अगर इसको इस फॉर्मेट में रखना चाहोगे तो 5 का वर्ग, ये 25 का वर्गमूल ही तो होता है 5, अगर मैं इसको अंदर लेके जाता हूं तो ये क्या बनता है 25 गुणा 2, और क्या निकलेगा यहाँ पे √50, ठीक है। ऐसे में इसको, ये 6 किसका वर्गमूल होता है 36 का, तो यहाँ अंदर में लेके गया 36 गुणा 2, ये कितना हो गया 72। आगे वाला A7 क्या आएगा देखिएगा, a प्लस 6d, तो √2 प्लस 6√2, यहाँ से क्या गया 7√2, और ये क्या होता है 7 किसका वर्गमूल होता है 49 का, तो इसका गुणा करके ये आ गया √98। ये इसके आगे की टर्म हो गया, ये 5 और 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है ना। इसको हमने इसी फॉर्मेट में लिख दिया है, ओके नोट कीजिए। 13वां क्वेश्चन ये हो गया नोट। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है √3, √6, √9 और √12। समझो इसको, प्रथम पद क्या हो गया अपना √3, यहां से क्या निकालना है हमें सारवान, और सारवांतर क्या है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है a2 माइनस a1। a2 कौन सा है, ये a2 है, ये कौन सा है a1, ये क्या है a3, और ये क्या है a4, तो a2 है अपने पास √6 माइनस √3। अब देखो बेटा इस 6 को मैं मल्टीपल में लिख सकता हूं 2 गुणा 3 माइनस के। अब देखो
ये चीज ऐसे बन गई, ये है ऐसे, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, √2 गुणा √3, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, चलो मैं एक बार इसको अलग अलग लिख ही देता हूँ जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए। क्या कॉमन आ रहा है, √3 मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, √2 माइनस, ओके। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, a3 माइनस a2, a3 क्या है, √9 माइनस √6। अब आपको पता होना चाहिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, ये 3 आ गया, माइनस ये क्या चल रहा है, ये तो वो 2 गुणा 3। क्या मैं इस 3 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, √3 गुणा √3 माइनस √2 गुणा माइनस क्या कॉमन आ रहा है, रूट क्या बच गया, √3 माइनस √2। क्या दोनों समान आ रहे हैं क्या, कैसे समान नहीं आ रहे तो आगे के निकालने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः यह AP नहीं है। भाई हमको दो से पता चल गया, अगर ये भी सेम आ जाता तो हम आगे की टर्म निकालते, जब यही तो दोनों डिफरेंस आ गए तो ये AP यही नहीं है और AP नहीं है तो आगे का नहीं जरूरत है नहीं, ओके। वो तुम्हारा 14वां क्वेश्चन 14 वाला क्या रखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। समझो इस वाली चीज को, अगर मैं इनका इसको इस फॉर्मेट में लिख लेता हूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं उसको स्क्वायर बोल के। तो देखिएगा प्रथम पद क्या आ गया अपना बेटा, 1। क्या चेक करना है हमें, सारवांतर चेक करना है। देखिएगा a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 करोगे तो क्या गया, 8। नेक्स्ट टर्म a3 माइनस a2, ये कितना 25 माइनस 9 कितना आ गया, 16 आ गया। आया क्या, क्या दोनों समान आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे तो आगे की टर्म निकालना जरूरी है क्या, 8×16 आएगा, देखना 9 के माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, देखो 9 में से 5 गए तो 4 और 4 से 2 गए तो 2, 8 माइनस 8 16 8 या 24, क्या आ गया 24। क्या समान चल रहे हैं क्या, नहीं है तो क्या ये एक ही है क्या, तो क्या लिखोगे, अतः यह AP नहीं है। अरे ये जब तुझे ज्यादा पता है मैं बोल रहा हूं तो ये चीज डालनी नहीं चाहिए थी तुझे। चलो अब देखो समझ में आई है कहानी, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये किया, ठीक है। प्रथम पद हमने ये आ गया, हमने 30 चेक किया तो a2 माइनस a1 25 माइनस 24 आ गया, a3 माइनस a2 इसमें से लेस किया तो सब क्या आ रहे थे 24 24 24, ओके। अतः यह एक AP है, जब ये AP है तो हमको आगे के 3 पद निकालने थे। प्रथम पद अपना क्या था 1 और b का मान क्या निकला था यहाँ से 24, तो a5 a प्लस 4b 1 प्लस 4 इसका मल्टीप्लाई किया तो 96 प्लस 1 57 हो गया। ऐसे a6 निकाला, a प्लस 5b ये मल्टीप्लाई करके ये चीज आ गई, ठीक है। ये किया, इसका मल्टीप्लाई किया और ये आ गया, और ये हमारा क्या है, इसका ये लास्ट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे कल की क्लास में।